रंगों के पर्व होली के रंग में डूबा पूरा देश। दिल्ली से कन्याकुमारी तक लोग बेहद धूमधाम से मना रहे हैं रंगों का त्योहार। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम नेताओं ने देशवासियों को दी होली की बधाई। मोदी ने भी ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। होली के मौके पर दिल्ली में सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम। जगह जगह पुलिस की बैरिकेडिंग, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती। शराब पीकर गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, चालान के साथ साथ जब्त होगा लाइसेंस। हुड़दंग करने पर जेल की भी खानी पड़ सकती है हवा। होली के चलते मेट्रो सेवा पर पड़ेगा असर। दोपहर 2 बजे तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन समेत मेट्रो रहेगी बंद। 2 बजे तक बस सेवा भी रहेगी ठप। बीरभूम में होली का जश्न, बच्चों ने डांस करके मनाई होली। परंपरागत ड्रेस पहनकर बच्चों ने खेला गुलाल। कोलकाता में भी होली की धूम, एक दूसरे को गुलाल लगाकर दी होली की बधाई। वाराणसी में पॉलिटिशियन पर कव्वाली गाकर मनाई होली। होली के बहाने राहुल मोदी और ममता पर हमला। बरेली सेंट्रल जेल में कैदियों ने मनाई होली। एक दूसरे को गुलाल लगाकर परंपरागत तरीके से मनाई गए होली और गाए गए गीत। हल्द्वानी में भी होली का चढ़ा बुखार। महिलाओं की टोली ने डांस कर मनाई होली। वसंत पंचमी के बाद से ही शुरू हो जाती है इलाके में होली। होली के रंग के साथ बाजार में मोदी पिचकारी की धूम। बच्चों के बीच छाई मोदी की पिचकारी। पुणे में मणिपुर के छात्रों ने मनाई होली। मणिपुर के परंपरागत डांस पर झूमे नॉर्थ ईस्ट के छात्र। 5 दिनों तक मनाया जाएगा होली का त्योहार। होली समारोह में शामिल हुए मासूम जमकर किया डांस। एक दूसरे को गुलाल लगाकर मनाई होली। होली के मौके पर हरिद्वार पूरी तरह से रंगों से सराबोर। सैलानियों ने मनाई फूलों की होली। होली के मौके पर जमकर नाचे विदेशी पर्यटक। विदेशी हरे राम हरे कृष्ण के भजनों पर झूमे। सैलानियों का डांस देखने के लिए लगा लोगों का जमघट। हजारीबाग के सांसद और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाई होली। होली समारोह में यशवंत सिन्हा की पत्नी भी रही मौजूद। होली के जश्न में डूबे बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा, जमकर किया डांस। बीजेपी ने इस बार उनकी जगह उनके बेटे जयंत सिन्हा को दिया टिकट। लखनऊ में लालजी टंडन ने कार्यकर्ताओं के साथ मनाई होली। आज निकालेंगे होली की रैली। लखनऊ से कांग्रेस उम्मीदवार रीता बहुगुणा ने भी जमकर खेला गुलाल। महिला कार्यकर्ताओं के साथ घर पर मनाई होली। केजरीवाल के वाराणसी से चुनाव लड़ने के बाद आप कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाई होली। केजरीवाल की जीत का दावा ठोक कर लगाया एक दूसरे को गुलाल। दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी, अभिनेता मनोज वाजपेयी और राजकुमार राव आज होली समारोह में होंगे शामिल। लेकिन परिणीति चोपड़ा, आलिया भट्ट और नरगिस फाकरी रहेंगे शूटिंग में व्यस्त। फरहान अख्तर अपनी फैमिली के साथ मनाएंगे होली। वहीं परिणीति चोपड़ा दिल्ली में शूटिंग के दौरान रंगों से होंगी सराबोर। आलिया भट्ट हमटी शर्मा की दुल्हनिया की शूटिंग में रहेंगी व्यस्त। नरगिस फाकरी आज के दिन मैं तेरा हीरो फिल्म में प्रचार में रहेंगी व्यस्त। बेटी की खातिर इस साल मनोज वाजपेयी खेलेंगे होली। दोस्तों के संग मनीष पॉल भी लेंगे होली का मजा। बच्चन परिवार घर में ही मनाएगा होली। अमिताभ ने दी देशवासियों को होली की बधाई। इलाहाबाद में होली की अनोखी परंपरा की हुई शुरुआत। निकाली गई हथौड़े की बारात। हथौड़े की बारात के दौरान लोगों ने लगाया एक दूसरे को रंग। दूल्हे की तरह निभाई जाती है रस्में। उज्जैन के मंदिर में, महाकाल मंदिर में परंपरागत तरीके से शुरू हुई होली। मंजीरा बजाकर मनाई गई होली। होली के मद्देनजर भांग की तस्करी में इजाफा। मुंबई पुलिस ने कसी कमर। 2 लोगों को किया भांग की गोलियों के साथ गिरफ्तार। पुलिस ने पहली बार बरामद की है भांग की गोली। गुजरात से मुंबई लाई गई थी गोलियां। तस्कर कर रहे थे आयुर्वेदिक गोली के तौर पर बाजार में उतारने की तैयारी। काशी में 2014 की सबसे दिलचस्प जंग। वाराणसी में मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे केजरीवाल। बेंगलुरु रैली में केजरीवाल ने की घोषणा। केजरीवाल ने बेंगलुरु रैली में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। बोले मोदी को वाराणसी में देंगे कड़ी टक्कर। मोदी के खिलाफ केजरीवाल के वाराणसी से चुनाव लड़ने से मुकाबला हुआ दिलचस्प। 23 मार्च को आधिकारिक तौर पर केजरीवाल की उम्मीदवारी की हो सकती है घोषणा। केजरीवाल 23 मार्च को जाएंगे वाराणसी। वाराणसी की जनता से करेंगे रायशुमारी। रैली के दौरान केजरीवाल ने किया चुनाव लड़ने का ऐलान। आप पहले ही कर चुके थे ऐलान। जहां से मोदी लड़ेंगे चुनाव, वहीं से केजरीवाल देंगे मोदी को कड़ी टक्कर।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल सबसे मजबूत उम्मीदवार शीला दीक्षित को हराने में हुए थे कामयाब। 15 साल से दिल्ली पर शासन करने वाली शीला दीक्षित पर दर्ज की थी अप्रत्याशित जीत। बेंगलुरु में केजरीवाल ने कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी पर एक साथ किया हमला। मोदी राज में किसानों के हालात पर सवाल, बोले दिल्ली में फिर बनाएंगे सरकार। केजरीवाल ने बेंगलुरु की रैली में भरी हुंकार, बोले बीजेपी कांग्रेस के टॉप नेताओं को हराना जरूरी। केजरीवाल ने कुमार विश्वास पर हुए हमले के बहाने राहुल पर बोला हमला, बोले राहुल को हराने के लिए कुमार विश्वास को भेजा अमेठी। बेंगलुरु रैली में केजरीवाल ने गुजरात में विकास के मॉडल को बताया झूठा, बोले पैसे के बल पर मीडिया में झूठा प्रचार। मोदी पर राहुल के तीखे तीर, गुजरात दंगों में क्लीन चिट पर उठाया सवाल, कहा इस बार भी बनेगी यूपीए की सरकार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को भरोसा, 2014 लोकसभा चुनाव के बाद भी कांग्रेस की अगुवाई में यूपीए 3 की बनेगी सरकार। राहुल ने माना कांग्रेस के खिलाफ हवा, लेकिन फिर भी यकीन, बोले 2009 के मुकाबले कहीं ज्यादा सीटें यूपीए को मिलेंगी। राहुल गांधी ने विरोधियों को चेताया, बोले गलतफहमी के शिकार ना हो और न ही कांग्रेस को कम करा के विपक्ष। चांदनी चौक के बीजेपी उम्मीदवार हर्षवर्धन ने राहुल पर साधा निशाना, बोले राहुल की क्षमता के हिसाब से देश उन्हें आंक रहा है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल के इंटरव्यू पर साधा निशाना, बोले राहुल का इंटरव्यू नर्सरी क्लास जैसा। हैदराबाद में बीजेपी लीडर प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा लोगों में कांग्रेस के प्रति गुस्सा, सभी लोग मोदी को बनाना चाहते हैं पीएम। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल को दी होली की बधाई, बोले इस बार कांग्रेस और राहुल गांधी को होली की शुभकामनाएं। बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने भी बोला राहुल गांधी पर निशाना, कहा कांग्रेस पीएम कैंडिडेट का फैसला करने से डरी। एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने राहुल के खिलाफ छोड़े तीर, बोला अंधा भी बता सकता है कि कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी करुणा शुक्ला ने बीजेपी पर बोला हमला, बोली बीजेपी में वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं का दौर खत्म। करुणा शुक्ला हाल ही में बीजेपी छोड़ कांग्रेस में हुई हैं शामिल, वरिष्ठ नेताओं पर लगातार उपेक्षित किए जाने की वजह से बीजेपी से तोड़ा नाता। बीजेपी के सीनियर लीडर लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी की जीत का जताया भरोसा, बोले इस बार बीजेपी पुराने आंकड़े को करेगी पार। नागपुर में बीजेपी नेता नितिन गडकरी से बाबा रामदेव ने की मुलाकात, गडकरी के सामने रखी अपनी बात, मुद्दों पर बीजेपी को रामदेव करेंगे समर्थन। कुर्सी के लिए तोड़ डाली कुर्सियां, रायपुर से कांग्रेस दफ्तर से सामने आई शर्मनाक तस्वीर। अब उत्तर प्रदेश में आप के टिकट को लेकर छिड़ी महाभारत, एटा में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। एटा से लोकसभा चुनाव के लिए आप प्रत्याशी दिलीप यादव को टिकट देने से नाराज। पार्टी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने रुपए लेकर दिलीप यादव को टिकट दिया है। नाराजगी जाहिर करते हुए कार्यकर्ताओं ने आपकी टोपी भी जलाई। बीजेपी में भी लोकसभा चुनाव से पहले टिकट को लेकर घमासान, रोहतक में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेता आप में हुए शामिल। चंडीगढ़ में आप उम्मीदवार एसएस फुल्का ने पूर्व लुधियाना कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बलराज शेखो, तेजपाल परसर जैसे नेताओं को पहनाई आपकी छुट्टी। अमृतसर से बीजेपी के अरुण जेटली को लोकसभा का टिकट मिलने के बाद बीजेपी में जश्न, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के कार्यकर्ताओं ने जाहिर की खुशी। जेडीयू ने जारी की लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, डायरेक्टर प्रकाश झा को पश्चिमी चंपारण से टिकट, तो शरद यादव मधेपुरा से लड़ेंगे चुनाव। जेडीयू ने बिहार की सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों का किया ऐलान, 32 संसदीय क्षेत्रों के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा। आम्रपाली उद्योग समूह के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा को जहानाबाद से टिकट। जेडीयू ने पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास को हाजीपुर से बनाया उम्मीदवार, रामविलास पासवान को देंगे कड़ी टक्कर। रंजन प्रसाद यादव को पाटलिपुत्र से मिला टिकट, बीजेपी नेता रामकृपाल यादव और आरजेडी प्रत्याशी मीसा के खिलाफ पेश करेंगे चुनौती। बीजेपी से दूरी बनाकर धर्मनिरपेक्ष छवि बनाने में जुटे जेडीयू ने दूसरी सूची में कुछ नए चेहरों को किया शामिल। किशनगंज से अख्तारुल इमान को दिया टिकट, जबकि गुलाम गौस मधुबनी से और अबू कैसर को भागलपुर से बनाया प्रत्याशी। दिल्ली में दिलचस्प हुआ 7 का सत्ता संग्राम, बीजेपी और आप ने सभी सीटों पर किया उम्मीदवारों का ऐलान। न्यूज 24 पर सभी दावेदारों ने किया जीत का दावा।
दिल्ली के चांदनी चौक पर कांटे के मुकाबले के आसार। आपके टिकट पर लड़ेंगे आशुतोष। बीजेपी ने हर्षवर्धन पर खेला दांव। सिब्बल का लड़ना लगभग तय। डीएमके ने जारी किया मैनिफेस्टो। 33% महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण। किसानों के लोन माफ करने का मुद्दा भी मैनिफेस्टो में किया गया शामिल। अभिनेता रजनीकांत से मिले एमके अलागरी से रजनीकांत से मुलाकात को बताया औपचारिक। अखिलेश सरकार के मंत्री आजम खान ने केजरीवाल के बनारस से चुनाव लड़ने पर दी चुटकी। बोले ये आपका आंतरिक मामला। मुंबई में हादसे की इमारत। ठाणे में आग से 2 की मौत। एक दिन पहले ही वकोला इलाके में बिल्डिंग ढहने से गई थी 2 की जान। 12 मंजिला इमारत में आग लगने से मची अफरा तफरी। इमारत के 8वें मंजिल पर लगी थी सुबह आग। सुबह 6 बजे लगी थी आग। एक वृद्ध दंपति की हुई मौत। इमारत में लगी आग में फंस गए थे ये दोनों। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। 3 साल पहले भी इसी इलाके की एक इमारत में लगी थी आग। 6 फायर ब्रिगेड के जवानों की हुई थी मौत। लगातार हो रही इमारतों में आग की घटना से मुंबई वासियों में दहशत। आर्थिक राजधानी पर उठे सुरक्षा के सवाल। गाजियाबाद बना अवैध शराब का अड्डा। पुलिस ने तहखाने से जब्त किया भारी मात्रा में अवैध शराब। होली के लिए लाई गई थी शराब। शराब माफिया ने तस्करी के लिए निकाला नया तरीका। घर के अंदर तहखाना बनाकर छुपाई जाती थी शराब। हरियाणा से लाई जा रही थी अवैध शराब। पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शराब तस्कर। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने मारा विजयनगर में रेड। लेकिन शराब तस्करों ने पुलिस पर बोला हमला। हमले में आबकारी विभाग की 3 गाड़ियों को नुकसान। पुलिस की मुस्तैदी की वजह से तस्करों का मंसूबा हुआ नाकामयाब। पुलिस इलाकों में कई बार मार चुकी थी रेड, लेकिन हर बार पुलिस को लौटना पड़ा था खाली हाथ। मुखबिर की सूचना पर मिली पुलिस को कामयाबी। बेकाबू कार ली 3 लोगों की जान। हरियाणा नंबर की कार जीटी करनाल रोड की ओर से रिंग रोड की तरफ आ रही थी, तभी कार चालक का बैलेंस बिगड़ा। कार ने ऑटो को मारी टक्कर। ऑटो के पास खड़े थे भर्ती के लिए आए हुए 15 लोग। देखते ही देखते सड़क पर बिछी लाशें। 3 लोगों की मौत में शामिल एक ऑटो चालक, 2 युवक राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले, जबकि 3 लोग पूरी तरह से हुए घायल। घायलों में ज्यादातर युवक फोर्स में भर्ती होने के लिए पहुंचे थे दिल्ली। कार में सवार था एक लड़का और एक लड़की। दोनों को अंबेडकर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बेकाबू कार की चपेट में आए 3 कुत्ते। एक्सीडेंट से गुस्से में स्थानीय लोग। पुलिस कर रही है मामले की जांच।